जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर राणा प्रताप का चरित्र चित्रण लेकर आ चुका हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये बोर्ड एग्जाम में आपका 3 अंक का पूछा जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे तैयार करके जाते हैं फ्रेंड्स, तो आपके 3 नंबर में से एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण आपको किस प्रकार से लिखना है। तो सबसे पहले आपको बेसिक में लिख देना है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर महाराणा प्रताप की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार से हैं। इतना आपको लिख देना है। इसके बाद आपको हेडिंग डाल देना है स्वाभिमानी। स्वाभिमानी आपकी फर्स्ट हेडिंग रहेगी। महाराणा प्रताप एक स्वाभिमानी पुरुष थे। उनकी नस नस में स्वाभिमान समाया हुआ था। उन्हें अपनी जाति और कुल देश पर गौरव था। स्वाभिमान के कारण यह मेवाड़ की मुक्ति के लिए वो जीवन भर संघर्ष करते रहे। ये आपकी फर्स्ट हेडिंग कंप्लीट हो गई। अब सेकंड हेडिंग में आपको क्या डालना है फ्रेंड्स? दृढ़ प्रतिज्ञ। राणा प्रताप दृढ़ प्रतिज्ञ थे। वह अपने संकल्प को बार बार दोहराते हैं। वो प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक शरीर में श्वास है वह मेवाड़ की भूमि को स्वतंत्र कराकर रहूंगा। तो वो अपने आप में एक प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक मेरे में श्वास है या मैं जब तक जीवित हूँ, अपनी मेवाड़ की भूमि को स्वतंत्र कराकर ही श्वास लूंगा। इसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग है तीसरी नंबर, देशभक्त। महाराणा प्रताप में देश प्रेम कूट कूट कर भरा है, कूट कूट कर भरा था। मेवाड़ की मुक्ति के लिए आरावली की पहाड़ियों में भटकते हुए भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होते हैं। तो ये उनमें देशभक्ति थी फ्रेंड्स। उन्होंने जंगल में रहना स्वीकार किया है देशभक्ति के लिए, सिर्फ अपने देश के लिए। तो अपना सब कुछ खोकर वो अपनी मातृभूमि मेवाड़ की रक्षा के लिए संकल्पित थे। आप ये भी लिख सकते हैं संकल्प की जगह कि संकल्पित थे। इसके बाद आपकी चौथी हेडिंग है वीर योद्धा। राणा प्रताप एक महान और वीर योद्धा थे। हल्दी घाटी के युद्ध में उन्होंने भयंकर नरसंहार किया। उनके सामने कोई भी योद्धा टिक नहीं पाता था। राणा प्रताप के विशाल रण कौशल को देखकर दुश्मन डर जाते थे। ये उनमें युद्ध कला में वो बहुत ही निपुण थे। इसके बाद आपकी 5वीं हेडिंग रहेगी फ्रेंड्स, क्या है? धैर्यवान। महाराणा प्रताप निर्भीक, साहसी और धैर्यशाली थे। वे कष्टमय जीवन बिताते हैं, फिर भी यहाँ पर फ्रेंड्स लिखते समय गलत डबल लिख गया था, तो मैंने कोष्टक में बंद कर कट गुणा का चिन्ह लगा दिया है। तो आपको अगर आपका बोर्ड एग्जाम की कॉपी में गलत हो जाता है तो आपको ऐसे ही कोष्टक में बंद कर देना, ना कि उसे बहुत प्रकार से काटना नहीं है। इसके बाद लिखेंगे फिर भी शत्रु के सामने सिर नहीं झुकाए, वो जंगल में रहना भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं। तो इस प्रकार आपकी 5वीं हेडिंग में धैर्यवान, वो बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति थे और बहुत ही धैर्यशाली थे। इसके बाद आपको लास्ट में क्या लिखना है? निष्कर्ष। निष्कर्ष में लिख देना है अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप एक स्वाभिमानी, दृढ़ प्रतिज्ञ, देशभक्त, धैर्यवान वीर योद्धा थे। इस प्रकार आपको कामा करके सभी को लिख देना है। जितनी हेडिंग आपने ऊपर लिखी है तो निष्कर्ष में आपको कामा कर करके इनको सबको लिख देना है। तो इस प्रकार आपकी ये 5वीं हेडिंग है और ये चौथी हेडिंग है फ्रेंड्स, और ये आपकी दूसरी हेडिंग है और ये फर्स्ट हेडिंग है। इस प्रकार आपको मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण कंप्लीट होता है। और फ्रेंड्स, ऐसे सरल शब्दों में मैंने लिखकर बनाया है जो अपने से मैं कंप्लीट किया हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपके 3 में से एक भी नंबर नहीं कटने वाले। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल से जुड़ जाएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।